नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। दोस्तों कैसे हो सभी विद्यार्थी? स्वस्थ हो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ये कोरोना काल, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसके चलते हुए ब्लैक फंगस एक बीमारी आई है, उसके बाद में एक नई बीमारी और आ गई दोस्तों, ये है व्हाइट फंगस। दोस्तों फिर कह रहा हूं, घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये तीन बीमारियां हैं जो हमें देखने को मिल रही है, इनसे पूरा देश जूझ रहा है और जो अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिक है वो उनको लगातार इनके रिसर्च पर चल रहे हैं। दोस्तों फिर कह रहा हूं, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। जितने सुरक्षित रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। जो व्हाइट फंगस है ये आपके जो अंग है प्रभावित करता है आंतरिक अंगों को। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके आंखें वगैरह हैं, व्हाइट फंगस आंखों में भी होता है, ब्लैक फंगस देखा जा रहा है आंखों में भी, जो आपकी बॉडी है उसको भी ये प्रभावित करता है दोस्तों। तो फिर कह रहा हूं, ये तीन बीमारियों से देश जूझ रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर आनी बाकी है अभी तक। तो फिर कह रहा हूं, ये जो बीमारियां हैं ये लगातार चलती जाएगी, लेकिन एक दिन ये निकल जाएगा, इनका पूरा दौर भी समाप्त हो जाएगा, इन चीजों से भी समाप्त हो जाएगा, अपना दौर निकल जाएगा समय। ठीक है, समय सबका आता है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। आज स्टैटिक के ऊपर क्लास नहीं होगी, आज होगी राज्य दर्शन और डॉज के ऊपर क्लास, क्योंकि कल राज्य दर्शन पढ़ाया नहीं था, इसलिए आज कल वाली और आज वाली को दोनों टाइमों को ऐड करके आज राज्य दर्शन को ही करेंगे। मध्य प्रदेश चल रहा था, आपके एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूं दोस्तों, उसको सुनिएगा और ध्यान से आपको उतारिएगा उसको। मिले ना मिले, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों फिर सुनना, मिले ना मिले ये तो क्या है, क्या है, किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करें मंजिल के लिए तो ये तो हमारी खुद की गलती है। दोस्तों ये तो क्या है, गलत बात है। इस चीज को सुन लिया होगा। अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन किसको, मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलें, चलो। फिर कहता हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे राज्य दर्शन चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था, राज्य दर्शन। इस राज्य दर्शन के अंदर क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, राज्य दर्शन में क्या पढ़ा रहा था सबको, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश चल रहा था। देखो आगे, ठीक है, इसमें चल रहा था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। केरल और असम दोनों राज्य क्या हो गए, समाप्त हो चुके हैं। अब दोनों समाप्त हो गए तो मध्य प्रदेश मैंने थोड़ा सा बता दिया था, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इसको ड्यू भी छोड़ के गया था मैं यहां से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप इसमें पॉइंट लगाओ, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व लगाओ, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व लगाओ हेडिंग, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, और लिखना प्रारंभ करो। यहां से पहला है, लिखो श्री रविशंकर शुक्ला, लिखो श्री रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, श्री रविशंकर शुक्ला, लिख लो। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कब बने पहले चीफ मिनिस्टर, रविशंकर शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के 1956, लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, इनको उतारो एक बार, आगे लिखो उमा भारती। उमा भारती कौन है, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की पहली, लिख लो, पहली महिला मुख्यमंत्री, इतना सा लिख लो, पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती।
पहला चीफ मिनिस्टर 1956 में कौन बना? श्री रविशंकर शुक्ला जी बने। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यक्तित्व है ये। लिखो इनको एक बार, नोट करो इनको। उतार लिया होगा इनको। मध्य प्रदेश की रविशंकर शुक्ला जी और उमा भारती। अब आगे लगाओ अटल बिहारी वाजपेयी। लगाओ आगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? इनका जन्म कब कहाँ हुआ ये बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ बताओ, देखिए बताओ जन्म कहाँ हुआ। ग्वालियर में होता है, ग्वालियर। ग्वालियर में इनका जन्म होता है। सन भी बताओ देखिए कब होता है। जन्म होता है ग्वालियर में किनका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बताओ कब होता है, लिख लो। 1926 में इनका जन्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। पूछ ले डेट भी बताओ, लिख लो 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 1926 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। कहां होता है? ग्वालियर में होता है। लिखो। आपको पता है 25 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है और उसके ऊपर इनकी एक जयंती भी बनाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है बताओ? सुशासन दिवस बनाया जाता है। नोट करो इसको, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस पूछ ले एग्जाम में, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर 1926 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। ग्वालियर में इनका जन्म होता है। पूछ ले इनको भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिला कब मिला इनको? भारत रत्न डेट बताओ इनको, भारत रत्न कब मिला? मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं, चार ऑप्शन दे रहा हूं। 2015, 2016, 2019 और 2014। इनमें बताओ कब इनको क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी को। इनमें से बताओ, नोट करो, लिख लेना। 2015 में ही भारत रत्न पुरस्कार मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी को। क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। कब मिलता है? 2015। लिख लेना, भारत रत्न मिला। कब मिला? 2015 में मिला। और इनकी कविताएं कौन कौन सी है ये बताओ। कविताएं इनकी कितनी कविताएं हैं? 51 कविता है इनकी। ठीक है, लिख लो 51 कविता। 51 कविता है इनकी। किनकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। ग्वालियर में जन्म होता है। 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म होता है। भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला? 2015 में मिला। पूछ ले सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। लिखो इसको। और अटल बिहारी वाजपेयी ये अपने भारत में कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं बताओ? 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लिख लो, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके। पूछ ले 3 बार प्रधानमंत्री कौन बन चुके? अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न भी मिल चुका है। 2015 में मिला था, 14 में नहीं मिला दोस्तों। लिखो। और एक सुरंग भी है, उसका नाम भी इनके नाम पर ही, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। उस सुरंग का क्या नाम है और क्या कर दिया गया है ये बताओ। इनके नाम पे किया गया है, पहले उसका क्या नाम था बताओ। अटल सुरंग, अटल सुरंग कर दिया गया। इतना तो मैं बता देता हूं, अटल सुरंग कर दिया गया, लेकिन उसका नाम क्या है?
लिख लो, रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया। अटल सुरंग। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इनके नाम पे कौन सी सुरंग का नाम चेंज कर दिया गया है? रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? आ गया, लिखो। इनका निधन कब हुआ ये भी बताना। अटल बिहारी वाजपेयी का, इनका वैसे निधन हो चुका है, यहाँ लिख लेना। कब हुआ निधन ये बताओ? 2018 में इनका निधन हो चुका है। निधन 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो चुका है। जन्म ग्वालियर 25 दिसंबर 1926 को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मेहनत करनी है तो इतनी खामोशी से करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए दोस्तों। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, अटल सुरंग कहाँ है ये भी पूछ सकता है, लिख लो इसको। दिमाग में आ गया अचानक मेरे भी। अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, लिख लो, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में ही है, इसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया है, बट अब इसको अटल सुरंग ही बोलेंगे। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग, लिख लो, HP, हिमाचल प्रदेश। इतनी ही जानकारी मिलेगी अटल बिहारी वाजपेयी। यहां से बाहर को क्वेश्चन नहीं निकलेगा एग्जाम में, अटल बिहारी वाजपेयी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस बोर्ड से। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, एक बार ध्यान दे लेना बोर्ड पे आराम से, फिर रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। अटल बिहारी वाजपेयी, पूछ ले इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। कहां हुआ? ग्वालियर में हुआ। ठीक है, इनका निधन कब हुआ? 2018 में हुआ। इनको भारत रत्न कभी मिला? 2015 में मिला। ठीक है, इन कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके अटल बिहारी वाजपेयी? 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी ही है। ठीक है, अब पूछ रहे इनकी कितनी कविताएं हैं? 51 कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, 51 कविताएं हैं। पूछ रहे इनके नाम पे कौन सी सुरंग का नाम चेंज करके कर दिया गया? रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ही है, वो भी अटल सुरंग। नाम चेंज हुआ है तो जगह चेंज नहीं होगी, पहली चीज तो। पूछ रहे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के ऊपर। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, इसलिए 25 दिसंबर को इनकी जन्म दिवस के ऊपर सुशासन दिवस बनाया जाता है। लिखो इसको, यही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, नोट करो इसको। लिख लिया होगा, आगे नोट करो। पट्टाभी सीतारमैया, आगे कौन आएगा? पट्टाभी सीतारमैया। लिखो पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे ये पट्टाभी सीतारमैया? लिख लो, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, नोट करो।
कितनी वर्ष तक रहे पट्टाभी सीतारामैया, ये भी पूछ ले, बताओ सम। 56 से लेके 57 तक रहे, लिख लो। 1956 से लेके 1957। 1956 में क्या हुआ था मैंने बताया था पीछे। कौन पहले चीफ मिनिस्टर, कब कौन बने थे बताओ। अभी बताया था, रजिस्ट्री पढ़ाया मैंने अभी। 56 से लेके 57 तक राज्यपाल है ये, वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। बताओ, श्री रविशंकर शुक्ला जी 1956 में पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने, मध्य प्रदेश। लेकिन ये राज्यपाल है, ये सुन लेना। आप ये सोचोगे दोनों ही कोई मुख्यमंत्री बना दिए, नहीं, ये राज्यपाल बने थे 1956 से 1957 तक ही बने थे, लिख लो, नोट कर लिया होगा। और आगे नाम आता है, बहुत गजब का नाम आता है, कालिदास, लिख लो कालिदास, नोट करते हैं कालिदास। और कालिदास के बारे में समझेंगे आराम से, इनकी नाटक समझेंगे, इनकी कविताएं समझेंगे, और इनके जो क्या क्या है वो भी सभी समझेंगे, ठीक है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को, नोट कर लो इसको। ठीक है, पूछ रहे इनके नाटक कौन कौन से हैं, इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं, वो भी बता दो कमेंट बॉक्स में। महाकाव्य और नाटक कौन कौन से बताओ। और एक और नाम रह गया, बताओ उसका नाम, खंड काव्य। क्या आएगा, खंड काव्य। खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक। इनके नाटक कौन कौन से बताइएगा, और इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं वो भी बताइएगा, और खंड काव्य कौन कौन से हैं वो भी बताइएगा। या तो होगा नहीं, आगे ही बताना पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। बताओ, नाटक लिख लो, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, इनका नाटक है दोस्तों। शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, इनका नाटक है, कालिदास का, भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। महाकाव्य कौन सा है बताओ, महाकाव्य, महाकाव्य है रघुराम। महाकाव्य कौन है, रघुराम। और पूछ ले खंड काव्य कौन है, मेघदूत, लिख लो मेघदूत। मेघदूत तो है खंड काव्य कालिदास का, ठीक है। रघुराम क्या है, कालिदास का महाकाव्य। नाटक क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। नोट करो इस जानकारी को, फिर और लिखाता हूं। अभी तो और है, अभी तो और है, नोट करो इनको, नोट करो, फिर दिखेगा नहीं बना। इसको लिख लो, नाटक एक हो रहा है इसका, मालविकाग्नि मित्तम, लिख लो। मालविकाग्नि मित्तम। मालविकाग्नि मित्तम भी क्या है, इनका नाटक, किनका, कालिदास का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऊपर वाले नाम से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। मालविकाग्नि मित्तम किनका नाटक है, एग्जाम में पूछ सकता है। मालविकाग्नि मित्तम किनका नाटक है, यह है कालिदास का नाटक है, मालविकाग्नि मित्तम, लिख लेना। अभिज्ञान शकुंतलम नहीं याद हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, लेकिन मालविकाग्नि मित्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। मालविकाग्नि मित्तम कालिदास का नाटक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, मालविकाग्नि मित्तम किसका नाटक है, किसका प्रसिद्ध नाटक है, लिख लेना कालिदास, नोट कर लो इसको। और महाकाव्य भी है एक इनका, बताओ, कुमार संभव। कुमार संभव, कुमार संभव भी क्या है इनका, महाकाव्य है ये तो। रघुराम भी महाकाव्य है।
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम ये भी क्या है, मालविकाग्नि मित्रम भी नाटक ही है। अभी इनको आराम से वो लिख दूंगा ऊपर, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इनको एक बार तो नोट करो। एक और है क्या, ऋषि संहार, ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है, इनका खंड काव्य। इनको मिटा के मैं यहां लिख रहा हूं, इनको एक बार नोट करना आराम से, दिख रहा नहीं होगा नीचे। अब नोट कर लो यहाँ पे आराम से। यहां तो नोट करो नाटक, और यहां नोट करो महाकाव्य, और यहां नोट करो खंड काव्य, ठीक है। अभी यहां लिखो अभिज्ञान शकुंतलम। लिख लिया अभिज्ञान शकुंतलम। नाटक किनका है, कालिदास का ही है ये, इनको जानकारी को मैं ऊपर नोट कर रहा हूं, ठीक है। अब महाकाव्य क्या लिखोगे, रघुराम, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, मेघदूत, और इसको लिखना ना ऋतु संहार, ठीक है। और इसको लिख लेना कुमार संभव, और इसको लिख लेना मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पूछ ले मालविकाग्नि मित्रम किनका नाटक है, कालिदास का ही नाटक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आराम से लिखना। इनको मैं सभी को ऊपर नोट कर दिया हूं, नहीं दिख रहा है यहां से लिख लेना। मेघदूत है यहां, इसको मिटा रहा हूं नीचे वालों में, ठीक है। लिखो वरहा मिहिर, वरा है महिवीर, वीर महावीर, महावीर लिखो। यही आएगा क्या, मरहा है, एक मिनट, ये आएगा दोस्तों। इनका संबंध कहां से है, लिख लो, उज्जैन से संबंधित है इनका, उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। कौन है उज्जैन से संबंधित, वराह मिहिर। वराह मिहिर का संबंध उज्जैन से है, पूछ सकता है एग्जाम में, लिख लेना। इनका मध्य प्रदेश से ही आता है इनको रिलेटेड, ठीक है, लिख लो, ये भी इंपोर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम बताएंगे, किसी को बताइएगा, पुस्तक भी बताइएगा। अगर यही इनका ही नाम आ गया तो इनकी पुस्तक भी पढ़ लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है। पुस्तक का नाम बताओ इनकी, क्या है पुस्तक का नाम बताओ। सूर्य सिद्धांतिका, लिख लो, सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका किनकी पुस्तक का नाम है, वराह मिहिर की पुस्तक का नाम है। और एक पुस्तक का नाम और है, बताओ। एक पुस्तक का नाम और है सूर्य सिद्धांतिका, एक पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक और है, बताओ, लिख लो, वरहत संहिता। वरहत संहिता, सूर्य सिद्धांतिका, दोनों पुस्तक वराह मिहिर की ही है, और इनका संबंध उज्जैन से आता है। मालविकाग्नि मित्रम ये नाटक किनका है, कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम इनका ही है। रघुराम किनका महाकाव्य है, कालिदास का है। कुमार संभव भी इनका ही है। और मेघदूत किनका खंड है, कालिदास का है। और ऋतु संहार ये भी किनका है, खंड काव्य, कालिदास का। नोट करो यहाँ से सभी जानकारी को, नोट करो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से आपको ये नहीं पूछेगा इनका संबंध, ये ना नहीं पूछेगा संबंध, आपको ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पुस्तकों के नाम पता होने चाहिए, दोनों पुस्तक किनकी है।
एक बार में क्या करूंगा, एक क्लास में लेके आऊंगा, सभी की पुस्तक लेके आऊंगा, ये इनकी पुस्तक है, ये इनके नाम है, ये इनकी पुस्तक है, दोनों के नाम है। उनसे क्या होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किसकी पुस्तक कहाँ है, एक ही पेज में आपको नोट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या? सूर्य सिद्ध धातिका है पुस्तक है, वराह मिहिर की और वरक संहिता भी इनकी ही पुस्तक है, इनका संबंध उज्जैन से। लिख लो, फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। चलो को मिटाता हूं मैं। आगे लिखो तानसेन, खाने वाली तानसेन नहीं दोस्तों, तानसेन नाम है, लिख लो तानसेन। तानसेन कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, समझते हैं किसका क्या है, पूरी वही गाएंगे। तानसेन, ठीक है, लिखो, लिखो तानसेन, लिखो तानसेन में अकबर के 9 रत्नों में शामिल है ये तानसेन, लिख लो। अकबर के 9 रत्न में शामिल, कौन शामिल है अकबर के 9 रत्नों में शामिल? तानसेन, लिख लेना तानसेन, नोट करो तानसेन है, तानसेन लिखो इनका। इनका तानसेन का वास्तविक नाम पता है क्या आपको? बताओ, देखिए वास्तविक नाम भी पता होना चाहिए इनका। अगर यहीं आए तो इनको पूरा ही पढ़ के जाएंगे, वास्तविक नाम। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो पोस्टमार्टम होगा क्वेश्चंस का। वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, बताओ वास्तविक नाम क्या है इनका? बताइएगा वास्तविक नाम क्या है इसका, बताओ वास्तविक नाम। लिख लो, राम तनु पांडे। राम तनु पांडे किनका नाम है? तानसेन का नाम है। और एक और कलाकार इनको किसके कलाकार माने जाते हैं ये भी बता दो। प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? लिखो, प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? ये तानसेन किसके प्रसिद्ध कलाकार है? लिख लो, ध्रुपद। ध्रुपद गायन के प्रसिद्ध कलाकार भी कौन है? तानसेन है। सारे गा मा पा दा नी, ये होता है ध्रुपद गायन। ठीक है, सारे गा मा पा दा नी ये बोलते हैं ना, ये क्या है? ध्रुपद गायन है। लेकिन किसका प्रसिद्ध वो गायक कलाकार है? ये तानसेन इनका प्रसिद्ध गायक कलाकार है। ध्रुपद, ध्रुपद मैंने बोल के बता दिया, इसको कहते हैं ध्रुपद। इस ध्रुपद का कलाकार है तानसेन। वास्तविक नाम है तनु पांडे। अब अकबर के 9 रत्नों में शामिल कौन है? ये तानसेन है, इसको नोट कर लो। और ये बताओ, इन्हें तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी? ये भी नोट करो, मियां की उपाधि भी मिली। मियां की उपाधि तो दी गई है, किन्हें दी गई है? तानसेन। वो किसने दी मियां की उपाधि? लिख लो, अकबर ने। अकबर ने दी, क्या दी? मियां की उपाधि। मियां की उपाधि, मियां की उपाधि किसको दी? मियां की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है, लिख लेना। और अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। और ये इनके प्रसिद्ध कलाकार, किसके प्रसिद्ध कलाकार है? ध्रुपद। ध्रुपद क्या होता है? सारे गा मा पा दा नी, इनको बोलते हैं ध्रुपद गायन। ठीक है, लिखो इनको, तानसेन को मियां की उपाधि अकबर ने दी थी, इन्हीं तानसेन को लिख लो। आगे लिखो फिर किशोर शुक्ला, किशोर कुमार। मिटा दूं? लिखो आगे, किशोर कुमार। जब भी दोस्तों आप पढ़ो ना, तो जोश को जब
शुरू में जो जोश रखते हो ना पढ़ने में, वो ही जोश अंत तक लगाए रखो। लेकिन जो जोश रखो ना, आप चाहे कम समय में पढ़ लो, लेकिन जो कम समय में पढ़ रहे हो ना, उस मैटर को ऐसा पढ़ो कि वो जो आगे पढ़े ना, उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उस मैटर को वहीं कंफर्म कर लो आप, ठीक है। पढ़ो तो उसी जगह पढ़ो ना। आप 4 घंटे में से 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन वो जो 1 घंटा पढ़ो ना, उसको ऐसा पढ़ो कि आगे उस 1 घंटे का इतना गजब फायदा होना चाहिए आपको कि एग्जाम में से उस मैटर से क्वेश्चन भी आनी चाहिए। चीज ऐसी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो ना, एक चीज को 10 बार पढ़ोगे ना तब सिलेक्शन होगा, और 10 बुक पढ़ोगे ना अलग अलग बार तब सिलेक्शन नहीं होता। एक चीज को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सीधी सी बात है। अलग अलग चीजों को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। लिख लो, लिखो आगे किशोर कुमार। जब तक एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ोगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। चाहे आप अलग अलग चीजों को पढ़ते रहो, यहाँ मेरे से पढ़ रहे हो और इसी टॉपिक को आप इंटरनेट से और कहीं से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो, वो दिक्कत वाली नहीं। टीचर कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक चीज को अलग अलग बार पढ़ो। ये सीधी सी बात है कि जब भी आप पढ़ो ना, तो इतनी शिद्दत से पढ़ो, एक चीज को 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, तब आपको लिए मजा है वो चीज। लेकिन अलग अलग चीज मत पढ़ो भाई। अगर आपको कंफर्म नहीं है, यहां से कंफर्म नहीं है आपको, मान लो मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाया, वो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आया, आप दूसरे के पास पढ़ोगे, वहां भी समझ में नहीं आया, आप तीसरे के पास जाओगे, ठीक है, या उसको छोड़ के अलग मैटर पे घुस जाओगे, सीधी सी बात है। तो आप ना वहां भी टाइम खराब कर रहे हो, अगली वहां भी टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। ना तो यहाँ समझ में आ रहा है, ना वहां समझ में आ रहा है, ना यहाँ पढ़े ना वहां पढ़े, ना तो घर के ना घाट के, धोबी का कुत्ता होता है ना, वैसे बन गए फिर तो जो भी पढ़ो, एक चीज को 10 बार पढ़ो, तब मजा आ जाएगा। लिखो किशोर कुमार। आज डोज ही होगा, पहले बोल रहा हूं स्टैटिक नहीं पढ़ाऊंगा आज। लिख लो किशोर कुमार। खांडवा, लिखो खांडवा, इसके नीचे लिखो खांडवा। खांडवा और गायक प्रसिद्ध कवि, लिख लो। प्रसिद्ध कवि हो गया ना, तो यहाँ दिक्कत ही नहीं। प्रसिद्ध गीत लिखो इनके। प्रसिद्ध गीत कौन कौन है? किशोर कुमार की। खांडवा किनकी है? खांडवा किशोर कुमार, गायक भी है ये। और प्रसिद्ध गीत कौन कौन से हैं इनके, ये बताओ, किशोर कुमार के, ठीक है, बताओ, नोट करो नोट करो, बताओ, देखिए एक बार गीत कौन सा, नाम नहीं याद आ रहा ना, वो गीत का नाम बताओ। एक मिनट, नाम था प्रसिद्ध गीत किशोर कुमार, हाँ, रूप तेरा मस्ताना, लिखो रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना ये किनका गीत है? किशोर कुमार का रूप तेरा मस्ताना। एक गीत और एक का नाम और बताओ। बहुत गजब का नाम है, वो तो सबको याद है। रूप तेरा मस्ताना, किशोर कुमार। खाई के पान बनारस वाला, ये भी किन्ने गाया था? किशोर कुमार ने। लिख लो खाई के पान बनारस वाला। खाई के पान बनारस, खाई के पान बनारस, ये भी किनका है? किशोर कुमार का। रूप तेरा मस्ताना, ये भी किशोर कुमार का गायक थे। खांडवा में प्रसिद्ध गीत है किशोर कुमार का, नोट कर लो इतना। फिर आगे लिखते हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, बहुत गजब का नाम है लता मंगेशकर। लिखो फिर आगे, मिटा देता हूं इनको, ठीक है। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, ये बताएगा कोई मुझे? लता मंगेशकर के बारे में, उनका जन्म कब हुआ? लता मंगेशकर, बहुत गजब का नाम है मंगेशकर। लता मंगेशकर सैकर, लिखो लता मंगेशकर, लिखो लता मंगेशकर को। इनका जन्म कब हुआ? लिख लो 1929 में लता मंगेशकर का जन्म होता है। डेट भी पूछे तो डेट बताना, दिसंबर में हुआ था, 29 दिसंबर 1929, सॉरी 29 दिसंबर 1919 में। 29 याद रख लेना, दोनों में ही पहले 29 है, यानी कि लता मंगेशकर का जन्म है 29 दिसंबर 1929।
लिखो। कहाँ हुआ बताओ इनका जन्म? इंदौर मध्य प्रदेश। एक मिनट, लता मंगेशकर का जन्म, ये गलत है यार, डेट गलत है। अभी बताता हूँ, याद आ जाएगी मुझे, अभी बता दूंगा, ठीक है। ये गलत है डेट, 1929 तो सही है, दिसंबर भी सही है, ठीक है। अभी डेट याद आती तुरंत आपको बता दी जाएगी, ये डेट फिक्स, ठीक है। इंदौर में इनका, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, नोट करो इसको, लता मंगेशकर का। इनको भारत रत्न कब मिला ये बताओ, इनको भारत रत्न कब मिला, और इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा ये भी बताओ। भारत रत्न कब मिला इनको ये भी बताओ, लिख लो। 2011 में भारत रत्न मिलता है। प्रसिद्ध गीत कौन से हैं बताओ, प्रसिद्ध गीत, बहुत गजब का गीत है, बताओ। 2011 में क्या मिला, भारत रत्न मिला है। याद आई, 28 दिसंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म होता है, इंदौर मध्य प्रदेश में भारत रत्न मिलता है 2011 में। प्रसिद्ध गीत कौन सा है बताओ। 28 दिसंबर नोट कर लेना, यहाँ से 28 दिसंबर आएगा दोस्तों, ठीक है। वहां गलती से सॉरी 29 कर दिया था मैंने, 28 आएगा, लिख लेना। प्रसिद्ध गीत, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये किनका गीत है, लता मंगेशकर का। तुझे देखा, तुझे देखा तो जाना सनम, ये किनका गीत है, प्रसिद्ध गीत है किनका, लता मंगेशकर का, लिख लेना इसको, ठीक है। लता मंगेशकर, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, यहां से आगे लिखो। इनके गीत और है, एक ही नहीं है, बताओ। 2-3 नाम है गीत के, बताओ। अभी तो 3 गीत और बताऊंगा, नाम लिखो, नाम और बताओ, इनके गीत का नाम बताओ। कभी खुशी कभी गम, ये किनका है, कभी खुशी कभी गम, ये भी इनका, ये कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये भी किनका है, लता मंगेशकर। तुझे देखा तो, अच्छा यहां गड़बड़ी कर दी क्या, तुझे देखा तो, हाँ यहाँ लिखो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लिख लेना इन गानों के नाम, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ ना, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी खुशी गम, ये किनका है बताओ, लता मंगेशकर का, लिखो। और एक गाना और बहुत गजब का गाना है, नाम बताओ उसका। आज है जीने की तमन्ना, वो भी इनका ही है। आज है जीने की तमन्ना, आज है जीने की तमन्ना, ये भी किनका है, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध गीत है। और एक गीत और है, उसको लिख लेना आप, ठीक है। गीत वगैरह आपको पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, लिख लेना, ठीक है। फालतू की जानकारी नहीं दे रहा हूं यहाँ से, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी वो यहाँ से लिख लो। 28 दिसंबर 1929 में इनका जन्म होता है, इंदौर मध्य प्रदेश में, भारत रत्न मिल चुका 2011 में। प्रसिद्ध गीत है, कोई भी लिख लेना, कभी खुशी गम, कभी कुछ, जो भी है लिख लेना, यहाँ से लिखा हुआ बोर्ड से, ठीक है। ठीक है, आगे चले, इसको मिटा रहा हूं, अभी चलते हैं डोज के ऊपर। लिखो डोज नंबर 5 है ना आज, लिखो डोज नंबर 5, सारा क्वेश्चन नोट करो, डोज 5 से नोट करो, 5 से। नोट करो, डोज 5 लिखो। सरोजनी, डोज है यहाँ, सरोजनी नायडू इनके बारे में पीछे पढ़ाया मैंने, सरोजनी नायडू, ये नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाएंगे। लिखो सरोजनी नायडू
ने किस अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? इन दो से क्या होता है, आपको डेली से एक या दो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड मिलते हैं। वो आपको ही क्या होगा, हिस्ट्री में क्या होगा, मजबूती आएगी आपकी हिस्ट्री में। साइंस के भी मिल रहे हैं, ज्योग्राफी भी मिल रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर से मिल रहे हैं, और आप राज्य दर्शन पढ़ रहे हो, आपका जीके है ना वो कितना मजबूत होता जा रहा है। ठीक है, और स्टैटिक का जो पार्ट है वो तो सबसे खतरनाक पार्ट है। स्टैटिक सबसे खतरनाक पार्ट पूरे इस मैटर के अंदर है, जो है राज्य दर्शन। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वहां से कंफर्म हो रही है आपकी, और वहां से जो नई ताजा करंट का क्वेश्चन बने वो वहां से, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, और स्टैटिक वाला चल रहा है आपका। और सुन लेना, साइंस जो है वो कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी क्लास में, लास्ट में साइंस भी चलेगी। लिख लेना, 15 से 20 मिनट जो होगी उस साइंस के नाम होगी। लिख लेना, साइंस के नाम होगी, साइंस के नाम होगी। उसमें आपको आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको बढ़िया तरीके से साइंस तैयार करवा दी जाएगी। आपको कोई भी एग्जाम हो ना, आपकी नीट जेई वगैरह, उनके लिए नहीं कह रहा दोस्त, कंपटीशन के एग्जाम से उनके लिए कह रहा हूँ। नीट जेई वालों के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगी, मेरी गारंटी है ये जो मैं बता रहा हूँ ना। 15 से 20 मिनट जो होगी वो क्लास होगी साइंस की, लास्ट में इसी क्लास में होगी। फिर कह रहा हूँ वो कल होने वाली है स्टार्ट, कल होगी स्टार्ट। लिख लेना इस चीज को, कल होगी स्टार्ट साइंस की क्लास। इसी क्लास में होगी, कोई क्लास अगर नहीं मिलेगी ऐप के, सॉरी जो अपनी चैनल है उस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अलग से। जो इसी का जो थंबनेल होती है उसी थंबनेल में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ भी कि साइंस की क्लास, वहां ऑटोमेटिक थंबनेल पे ही लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और टाइटल वगैरह में सब में लिखा हुआ मिलता है ये कौन सा टॉपिक क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साइंस में 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, पर डे होगी। लिख लेना, पर डे होगी। किसी बाई चांस दिन अगर नहीं मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको अगले दिन उसको इंक्लूड कर दी जाएगी क्वेश्चंस को। कल होगी स्टार्ट, पहले बोल रहा हूं साइंस की होगी। करने में तो और किसी का था, लेकिन मैंने इसी की स्टार्ट कर दी कल से। अब लिखो दूसरा क्वेश्चन, सॉरी इसको क्वेश्चंस को पहले लिखो पूरा। किसने की, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, बताओ। लिख लो, किस अधिवेशन में की बताओ। कांग्रेस में सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? लिखो, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की? अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की 1925 लिख लो, इसको इतना ही आएगा। और पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताओ। यहां से क्वेश्चन और निकालो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले। पहली महिला लिख लो, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला है कांग्रेस की जो अध्यक्षता करती है। और सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किसकी की कांग्रेस अधिवेशन में? 1925 की। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। लिखो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लिखो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। और तीसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं, नोट करो इसको, तो कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए इसका आंसर। लिख लो, मनीला। मनीला फिलीपींस।
मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने बताया था, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब होती है बताओ। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसका हेड कौन है ये भी बताओ। रेबीज, ये क्वेश्चन नहीं ये होगा, लिखो एक बार इसको, क्वेश्चन को लिखो। क्या क्वेश्चन था यार कोच, हाँ। रेबीज के टीके की खोज किसने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लिख लेना यहाँ पे बताओ, ये तो सबको आना चाहिए। सॉरी, रेबीज के टीके की खोज किसने की, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और सरोजिनी नायडू पहली कांग्रेस के अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी 1925 में, पहली महिला निवेशक थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस में। और रेबीज के टीके का खोज किसने की, रेबीज का जो टीका था इसका रिसर्च किसने किया बताओ, लिख लो। लुई पास्चर, लुई पास्चर, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। और चौथा क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लो। लिखो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, लिखो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। दो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, लिख लो चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली। और लिखो आगे पांचवा क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लिखो जिनेवा। जिनेवा में दो है, WTO प्लस WHO, दोनों का मुख्यालय ही जिनेवा में है, लिख लेना क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बिल्कुल चंद्रमौली है यहाँ, चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली थी, लिख लिया होगा। मैंने क्या करवाया आपको, आज टाइम हो गया होगा, बिल्कुल टाइम हो चुका है आपका। डोज करवा दिया आपको, डोज चौथा आप फिनिश करवा दिया है। डोज 5 है वो कल करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। कल रिवीजन क्लास नहीं होगी, कल वैसे ही क्लास चलेगी, ठीक है। पहले मैटर आपको जो कोर्स है उसको करवाना पड़ेगा थोड़ा मेरे को, इसके बाद में रिवीजन होगा। रिवीजन लाता रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रिवीजन आपको बीच में करवा दिया जाएगा, रिवीजन, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सभी। और फिर कहता हूँ घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये 3 बीमारियों से अपना देश जूझ रहा है, फिर कह रहा हूँ घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। और कल से अपनी जो साइंस है वो तो स्टार्ट होने जा रही है, ये साइंस का भंडारा करेंगे, साइंस को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कल से, ठीक है। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।